राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हवाई सर्वेक्षण पर निकले। इस दौरान जालौर जिले में हुए नुकसान के लिए हवाई सर्वेक्षण और जमीनी हालात जानने को वे आबू रोड हवाई पट्टी पर उतरे। यहाँ हवाई पट्टी पर वो लोगों की समस्या जान रहे थे। इस दौरान माउंट आबू से आए एक व्यक्ति ने उनसे बताया कि तूफान में उनके घरों के पतरे उड़ गए हैं। एक बोरी बजरी की अनुमति मिल जाए तो बेहतर है। उस व्यक्ति ने बताया कि इस तूफान में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। थोड़ी सी निर्माण की अनुमति खोल दी जाए तो लोगों को राहत मिलेगी और लोग इस तूफान से हुए नुकसान का मरम्मत और निर्माण करवा सकेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल से स्थिति को जाना। जिला कलेक्टर ने कहा कि तूफान से आई विपत्ति से हुए नुकसान के बाद मरम्मत की अनुमति आपदा में दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर का कन्वर्सेशन खत्म हुआ ही था कि मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने तुरंत मुख्यमंत्री को माउंट आबू के उन हालातों से अवगत करवाया जिसे माउंट आबू से लेकर जयपुर तक के अधिकारी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। संयम लोढ़ा ने माउंट आबू के उपखंड अधिकारियों और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि आपने माउंट आबू के सारे बायलॉज पास कर दिए, सारे नियम बना दिए हैं। इसके बावजूद अधिकारी नगर पालिका बोर्ड को काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में शांति धारीवाल निर्माण सामग्री के टोकन का अधिकार हटाने का कह चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग इसे लागू किए हुए हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों पर पावर सेंट्रलाइज किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी माउंट आबू के लोगों को निर्माण की अनुमति देना ही नहीं चाहते। संयम लोढ़ा ने कहा कि ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं। संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री को बताया कि आपने मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन ये लोग किसी की सुनना और मानना नहीं चाहते। इस बीच जिला कलेक्टर ने एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेशों की दलील भी दी। आखिर ये विवाद था किस चीज के पीछे, इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। माउंट आबू में पिछले 35 सालों से नए निर्माण और पुराने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण पर रोक है। एडिशन अल्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। 2019 में इको सेंसिटिव जोन के तहत समस्त तरह की कानूनी बाधाएं हट चुकी हैं। इसके बावजूद भी ब्यूरोक्रेट्स और नगर पालिका के आयुक्त इसे किसी न किसी बहाने अटका रहे हैं। मॉनिटरिंग कमेटी ने हाल ही में हुई बैठक में माउंट आबू में जर्जर मकानों के पुनर्निर्माण, मकानों के निर्माण के लिए एनजीटी के आदेशानुसार जोनल मास्टर प्लान के संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया था। कांग्रेस नेता रतन देवासी से कथित रूप से व्यक्तिगत रंजिश के चलते स्थानीय होटल व्यवसायी मंजू गुरबानी ने इसकी प्रोसीडिंग पर हाईकोर्ट से स्टे लगवा दिया। प्रशासनिक अधिकारी चाहते तो कई बार ये बैठकें करवा के फिर से ये प्रस्ताव लिए जा सकते थे, लेकिन अधिकारियों ने उस स्टे के बहाने मॉनिटरिंग कमेटी के अधिकार ही खत्म कर दिए। माउंट आबू के लोगों के हक में अड़ंगा लगाने वाली होटल व्यवसायी महिला कई टन निर्माण सामग्री अपने लिए जारी करवा चुकी हैं। रतन देवासी को निर्माण की पड़ी नहीं है। ऐसे में अटक रहे हैं वो स्थानीय लोग जो पिछले करीब 4 दशकों से राहत का इंतजार कर रहे हैं और उनके राहत का सुप्रीम कोर्ट ने इंतजाम कर भी दिया है। अगर राज्य सरकार चाहती तो न्यायालय को जनता के हितों का हवाला देकर और वास्तविक हालातों से अवगत करवाकर इस स्टे को वेकेट करवा सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की फजीयत करवाने का ठान चुके उनके अधिकारी ये करने को तैयार नहीं है। अधिकारियों की इस मंशा का दंश माउंट आबू को बिपरजॉय के दौरान भुगतना पड़ा। सालों से लगे हुए पत्थरों की छतें या तो रात भर कमरों में पानी की धार बहाती रही या फिर उड़ गई। पुरानी छतों से कमरों में नाली की तरह पानी बहता रहा। लोग सुरक्षित जगह एक कोने से दूसरे कोने में ढूंढते रहे, लेकिन अधिकारियों ने रईसों की टिन शेड की जगह आरसीसी तो डलवा दी,
जिनके लाभ के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था, उन स्थानीय लोगों को निर्माण के लिए तरसाकर माउंट आबू से बाहर जाने को मजबूर कर दिया है। बिल्कुल टोकन व्यवस्था इस वजह से तो बिल्कुल बैंक छोटे बहुत थोड़ा खोल दिया जाए, परमिशन के लिए थोड़ा खोल दिया जाए तो बहुत नुकसान हो गया, लोगों पतरे उड़ गए तो थोड़ा सर खोल दिया। इसमें परमिशन छोटी मोटी सर कैसे परमिशन लेनी सर, जैसे एक कट्टा बिजली चाहिए हमारे को, एक आपने सर माउंट आबू के सारे बाईलॉज वगैरह सब क्लियर कर दिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। उसके बाद में बोर्ड को काम करने देना चाहिए, पर ऑफिसर्स काम करने देते नहीं। और ये टोकन का राइट ये हाउस में, हाँ, विधानसभा में शांति धारीवाल कह चुके हैं कि हम ये टोकन खत्म करेंगे, उसके बाद भी करते नहीं। और पावर सेंट्रलाइज कर रखी है सब 2 ऑफिसर्स, 2 कट्टे बिजली चाहिए, देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सर, जो भी वहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे सर, बिजली देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही कह रहे सर उसमें सर देते ही नहीं सर, 10-20 साल से परेशान हो रहे हैं। एक सारी चीज़ें हाउस में बहुत क्लियर बता चुका हूँ। पावर खुद के हाथ में छोड़ना नहीं चाहते, उसका मिसयूज करते। मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, नोटिफिकेशन आपने किया। सर एक कट्टा स्टूडेंट सर ले जाना पड़ता, कैसे ले जाएगा? एक कट्टे के लिए परमिशन कैसे ले जाएगा? ऑफिस से तो आप